स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम, गुन गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए एक ईश्वर स्तुति के भजन के साथ हम आज के सत्संग में भजनों की श्रृंखला का शुभारंभ करें। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है। चला जा रहा मैं रास्ते तुम्हारे, जो राहों में आ जाए तूफान भारी। थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी ना मैं भूल पाऊं। तू ही दीन बंधु, पितु मात तू ही है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तुम्ही को निहार तेरी प्रीति पाऊं, तुम्ही को मैं शरदा सहित सिर नवाऊं। भरोसा मेरा विश्वास तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ 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 तू है।
ओम। आगे का मंच में आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ और ईश्वर स्तुति के, प्रार्थना के एक भजन के साथ आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। और वो परमपिता परमात्मा सदैव हमारे साथ हमेशा बना हुआ है, कभी हमारा साथ छोड़ करके नहीं जाता। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यम अंगिरः। कहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा का यह सत्य व्रत है कि वो हमेशा अपने भक्त के साथ में रहता है, उसका साथ देता है। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आज के कार्यक्रम का आपने शुभारंभ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, अभिनंदन इस आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। गीतों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज विशेष उद्बोधन जो सुनने के लिए मिलेगा आदरणीय माता मृदुला चोटानी जी के द्वारा हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आप कार्यक्रम के साथ में अंत तक बने रहें। मेरी प्रार्थना गीतों की श्रृंखला में आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, जो कि गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे प्रार्थना है कि अपना माइक ऑन कर लें और एक गीत आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी, और उसके बाद में आज देख रहा हूँ माता रुक्मणी टुटेजा जी बैठी हुई हैं, एक गीत के लिए वो तैयार रहेंगे काफी लंबे समय के बाद में। आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी, अभी उर्मिल मेहंदी रत्ता जी कृपया अपना माइक ऑन करेंगे और एक भजन आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी का होगा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। देख रहा हूँ प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, कृष्णा भाटिया जी, कांता चावला जी, ललिता तनेजा जी, नीलम कनूजा जी, निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, शशि जी थाईलैंड से, माता राज लूथरा जी, साधना मित्तल जी, सुलोचना जी, आदरणीय शोभा बत्रा जी, सुदर्शन चौधरी जी, सुदेश मनचंदा जी, उषा चितकारा जी, सुमित्रा गुप्ता जी, आप सभी गणमान्य लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी कृपया अपना भजन प्रारंभ करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। मैं गाजियाबाद से आशा रानी बोल रही थी, समय हो तो दे देना। ये आजकल नवरात्रों के दिन है, गायत्री वहां यज्ञ चल रहे हैं, तो मैं अपने भजन की शुरू एक गायत्री यज्ञ से उसके संबंधित गायत्री से ही करूंगी। पहले मैं आपके समक्ष थोड़ी पंक्तियां रखूंगी, उसके बाद गायत्री के अर्थों के साथ गीत रखूंगी अपना। है गायत्री में वो शक्ति जो बताई जा नहीं सकती, है गायत्री में वो शक्ति बताई जा नहीं सकती, जगे हृदय में वो ज्योति बुझाई जा नहीं सकती। महामंत्र महाशक्ति करे वशना मन की, जड़ी बूटी बड़ी उत्तम दिखाई जा नहीं सकती, जड़ी बूटी बड़ी उत्तम दिखाई जा नहीं सकती। मिला है मानव चोला जो इसका दाग धोती है, यही कल्याणी प्रभु बानी बुलाई जा नहीं सकती, यही कल्याणी प्रभु बानी बुलाई जा नहीं सकती। जो इसका जाप करते हैं वो तूफानों से लड़ते हैं, ऋचाएं वेद की आज्ञा बुझाई जा नहीं सकती, ऋचाएं वेद की आज्ञा बुझाई जा नहीं सकती। अब मैं जरा इसके अर्थों के साथ आपका भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम भू प्राणधार तू है दुख मिटावनहार,
सभी सुखों का दाता है मेरा प्रभु रोम प्राणधार, तू है दुख मिटावनहार, सभी सुखों का दाता है मेरा प्रभुवर ओम भू प्राणधार। तत्सवितुर सविता देव हमारा है, वरेण्यम वरने योग प्रीतम प्यारा है। तत्सवितुर सविता देव हमारा है, वरेण्यम वरने योग प्रीतम प्यारा है। ओ पाया जिसने तेरा पार, उसके दूर हुए विकार, तीनों ताप मिटाता है मेरा प्रभुवर ओम भू प्राणधार। भर्गो देवस्य प्रभु तेज का भंडार है, धीमे ही दियो करता दूर अंधकार है। भर्गो देवस्य प्रभु तेज का भंडार है, धीमे ही दियो करता दूर अंधकार है। ओ पुत्री मांग रही वरदान, मुझको दो भक्ति का दान, तू है भक्ति प्रदाता है मेरा प्रभुवर ओम भू प्राणधार, तू है दुख मिटावनहार, सभी सुखों का दाता है मेरा प्रभुवर ओम भू प्राणधार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र का आपने प्रार्थना और भजन जो है वो गायत्री मंत्र के अर्थ सहित जो है भाव को रखते हुए भजन सुनाया। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। गायत्री मंत्र वास्तव में परमपिता परमात्मा से बुद्धि को मांगा हमने इस मंत्र के द्वारा, और इसमें स्तुति प्रार्थना उपासना सभी का समावेश हो जाता है। प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम, सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम, तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। उस परम पिता परमात्मा से हम प्रज्ञा की कामना करते हैं, बुद्धियों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करने की कामना करते हैं। और बहुत सारे इतिहास के अंदर हमें ऐसे संदर्भ मिलते हैं जहाँ गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा, जैसे आनंद स्वामी की कहानी अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र ने मेरी पूरी काया पलट कर दी, जो मेरे दिमाग में बिल्कुल कुछ घुसता नहीं था, तो ऐसा कुशाग्र बुद्धि मेरी हो गई कि जो भी आर्य समाज के विद्वान आते थे और जो भी वो भाषण देते थे, मैं ऐसे के ऐसे उसे पूरा का पूरा नोट कर लिया करता था। तो ऐसी, और उसके बाद में उनका जीवन कहाँ से कहाँ परिवर्तित हो गया। भैंस चराया करते थे और उसमें भी कई बार पिता की डांट खानी पड़ती थी, मार खानी पड़ती थी, उसमें गड़बड़ कर देते थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए पवित्र गायत्री मंत्र का हम भी जाप किया करें और अपने जीवन में उसे एक हिस्सा बनाएं, और बहुत सारा परिवर्तन हमें उसके द्वारा देखने के लिए मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदीरत्ता जी, सुंदर भजन सुनाने के लिए, कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, और आपके द्वारा 1000 रुपए की दान राशि भी प्राप्त हुई, उसके लिए भी धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता रुक्मणी टुडेजा जी से कि वो कृपया आए और अपना एक भजन रखें। आदरणीय माता रुक्मणी टुडेजा जी। नमस्ते जतिंदर जी। मेरा पिछली बार रह गया था भजन। नमस्ते जी। हाँ जी, नाम लिखा हुआ है जरूर, उसके बाद में उसका आपका भी पिछली बार नंबर मेरा आएगा। भजन रह गया था कमला हंस। हाँ जी, हाँ जी, नाम लिखा हुआ है मैंने पिछली बार का आपका। चलिए, रुक्मणी टुटेजा माता जी, और इसके बाद में निर्मल विरमानी जी पंचकुला से तैयार रहेंगे। मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी, आ रही है। ओम ओम। सब बहनों को सप्रेम नमस्ते। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना ना चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा, समझना ना चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम समझना ना चाहे तो वो क्या करे। हम समझना ना चाहे तो वो क्या करे। कितनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। वो बचाता है गिरने से हमको सदा, हम संभलना ना चाहे तो वो क्या करे। हम संभलना ना चाहे तो वो क्या करे। वो तो हरदम समझा रहा है हमें, हम समझना ना चाहे तो वो क्या करे। कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ गम नहीं। वो तो खड में भी सीढ़ी लगा देता है, हम निकलना ना चाहे तो वो क्या करे। हम निकलना ना चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना ना चाहे तो वो क्या करे। पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भीगी हुई घास पर हम करें। उसने बेजाने पैरों में हरकत भरी, हम टहलना ना चाहें तो वो क्या करे। हम टहलना ना चाहें तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे। जिसमें और जाने को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया फिर रो रो रहे हैं यूं ही। जिसमें और जान को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही। रोतों को वो हंसाने पे बेताब है, हम हंसना ना चाहे तो वो क्या करे। रोतों को हंसाने में बेताब है, हम बदलना ना चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना ना चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम समझना ना चाहे तो करे। हम समझना ना चाहे तो वो क्या करे। ओम। धन्यवाद टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद माता रुक्मणी टुटेजा जी। बहुत सुंदर विजयानंद जी का गीत आपने बोला है। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना ना चाहें तो वो क्या करे।
क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा प्रेरणा हर किसी के अंदर दी जाती है। जब हम कोई, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह उत्पन्न होता है, उमंग उत्पन्न होती है, तो वो परमपिता परमात्मा की प्रेरणा होती है। और जब हम कोई बुरा कर्म करने के लिए उद्यत होते हैं तो हमारे मन में भय, लज्जा और शंका उस परमपिता परमात्मा के द्वारा ये हमारे अंदर भेजी जाती हैं। हमारे अंदर भय होता है, लज्जा उत्पन्न होती है, शंका उत्पन्न होती है जब हम कोई बुरा कर्म करने में लगते हैं। तो ये जो प्रेरणा है, ये जो तरंगे हैं, वो परमपिता परमात्मा के द्वारा हमें दी जाती हैं, लेकिन हम उसे नकार करके, हम उसे इग्नोर करके, हमारे जो मन की बात होती है उसको प्रमुखता देते हैं, उसको प्रधानता देते हैं, तो हम बुरे कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन सब मनुष्यों की जो आत्मा है, क्योंकि स्वामी जी ने भूमिका के अंदर ही लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि सब मनुष्यों का आत्मा सत्य और असत्य को जानने हारा है, यानी कि सत्य असत्य सबको पता होता है, अच्छा बुरा हमारे अंदर विवेक होता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। लेकिन हम आत्मा की आवाज को दबा करके अपने मन को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारे द्वारा जो बुरे कर्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा है कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। जो अपनी आत्मा की आवाज को मारता है, आत्म हनो जना, जो अपनी आत्मा की आवाज को मारता है, वो गहरे अंधकार में लोगों के अंदर जाता है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, जो अंधकार से आवृत हैं, ऐसे लोगों में जाता है। तो इसलिए आइए अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें और अच्छे कर्मों में हम हमेशा प्रवृत्त होने का प्रयास करें। बहुत सुंदर गीत आदरणीय माता रुक्मणी टुटेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया अपना गीत रखें निर्मल विरमानी जी, और उसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि अभी हमने सुना कि गायत्री आज जगह जगह चल रहे हैं, आइए एक गायत्री के ऊपर मैं एक भजन रखती हूँ। करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा, मारो जोर से थाप फाटक खुल जाएगा, मारो जोर से थाप फाटक खुल जाएगा। प्रातः सायं ध्यान लगाओ, प्रातः सायं ध्यान लगाओ, मन मंदिर में उसे बिठाओ, मन मंदिर में उसे बिठाओ, मन में करो अलाप मनवा धुल जाएगा, मन में करो अलाप मनवा धुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा। राम श्याम ने उसको ध्याया, राम श्याम ने उसको ध्याया, चारों वेदों में है आया, चारों वेदों में है आया, पढ़कर देखो आप मनवा धुल जाएगा, पढ़कर देखो आप मनवा धुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा, मारो जोर से थाप फाटक खुल जाएगा। 100 बरस तक जीना चाहो, 100 बरस तक जीना चाहो, अमृत रस तुम पीना चाहो, अमृत रस तुम पीना चाहो, गायत्री माँ बाप मनवा धुल जाएगा, गायत्री माँ बाप मनवा धुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा, मारो जोर से थाप फाटक खुल जाएगा। आनंद स्वामी को आनंद आया, आनंद स्वामी को आनंद आया, प्रभु आश्रित ने प्रभु को पाया, प्रभु आश्रित ने प्रभु को पाया, श्वास श्वास में नाप मनवा धुल जाएगा, श्वास श्वास में नाप मनवा धुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा, मारो जोर से थाप फाटक खुल जाएगा,
मारो जोर से ताप फाटक खुल जाएगा। आशानंद जब कष्ट सतावे, आशानंद जब कष्ट सतावे, गायत्री माँ की गोद में आवे, गायत्री माँ की गोद में आवे। करता क्यों विरलाप मनवा धुल जाएगा, करता क्यों विरलाप मनवा धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा। मारो जोर से ताप फाटक खुल जाएगा। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया। विषय विकारों में मन भाया, विषय विकारों में मन भाया। रखो इसे बेदाग मनवा धुल जाएगा, रखो इसे बेदाग मनवा धुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा, करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा। मारो जोर से ताप फाटक खुल जाएगा, मारो जोर से ताप फाटक खुल जाएगा। करो गायत्री जाप मनवा धुल जाएगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। बहुत सुंदर गायत्री मंत्र का, जैसा कि वातावरण चल रहा है, आपने गायत्री मंत्र के ऊपर ही अपना भजन बोला। और जो ये भजन बनाया है आशानंद जी ने, हमने पलवल में एक बार उन्हें बुलाया था और 85 से ऊपर उनकी अवस्था थी, और उसमें इतना बढ़िया वो भजन बोलते थे कि पूरा एक वातावरण बना देते थे, चाहे उन्हें कहीं भी बिठा दो। एक बार हमने बस स्टैंड के पास में एक दुकान में सत्संग रखा और शोभाराम प्रेमी जी भी आए हुए थे उस कार्यक्रम में। तो शोभाराम प्रेमी जी ने तो मना कर दिया बोलने से, कह रहे मैं दुकान पे ऐसे नहीं बोलता, ये कोई मजमा लगाना है, हमें भजन बोलने हैं। लेकिन आशानंद जी जो बैठे लेकर के, उन्होंने आसपास के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया वहां पे, चलते हुए लोग भी सड़क के रुक गए। तो इस प्रकार का उनका एक जोश था, और इस भजन को जब वो बोलते थे तो बहुत जोश के साथ में बोलते थे। मैंने उन्हीं के मुंह से इस भजन को सुना है। तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। और आदरणीय स्वामी आनंद स्वामी जी का भी इसमें जिक्र हुआ, और प्रभु आश्रित जी महाराज का भी जिक्र हुआ, जिन्होंने गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा अपने जीवन को बदल लिया और न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया गायत्री मंत्र के जाप के लिए। तो बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल वर्मानी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें कमला हंस जी, और उसके बाद माता राजलूथरा जी तैयार रहेंगे। ओम ओम। सबको सादर नमस्ते। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाऊं। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाऊं। दिए दुख दर्द दुनिया ने, तो ये दी तो दीवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। अगर भक्तों की भक्ति का भवन निर्माण हो जाए, हमारी हर तमन्ना का सफर आसान हो जाए। बहुत उलझी पड़ी उलझन को सुलझाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर, शरण पाने कहाँ जाए। सुना है काम आती है तुम्हारे नाम की दौलत, तेरे दर पर जमाने की भला किस काम की दौलत। मिले मस्ती तेरे दर पर
तो मस्ताने कहाँ जाए। मिले मस्ती तेरे दर पर तो मस्ताने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। जहाँ पर फूल खिलता है वहाँ भंवरे भी आते हैं। जहाँ दिल भर बसे उनका वहीं वो दिल लगाते हैं। क्षमा जलती है महफिल में तो परवाने कहाँ जाए। क्षमा जलती ओ महफिल में तो परवाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। यही है आखिरी मंजिल यही असली ठिकाना है। यही है देवघर पूजा यही मंदिर सुहाना है। पथिक तेरे उपासक हैं भजन गाने कहाँ जाए। पथिक तेरे उपासक हैं भजन गाने कहाँ जाए। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाए। दिए दुख दर दुनिया ने तो दीवाने कहाँ जाए। धन्यवाद। थोड़ा गला खराब हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी। गला खराब है लेकिन फिर भी आपके मन में उत्साह रहता है भजन बोलने का और बहुत अच्छे तरीके से चाव से आप भजन बोलती हैं। बहुत धन्यवाद। प्रभु तेरी शरण तज कर शरण पाने कहाँ जाएं। तो वास्तव में परमपिता परमात्मा का जो दर है उसे छोड़ करके और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, आवश्यकता भी नहीं है रही, क्योंकि कहा गया है कि अगर आप किसी से मांगने जाएं तो हो सकता है आपको कुछ दे ना दे, हो सकता है आपका उपहास भी उड़ाए, लेकिन परमपिता परमात्मा का दर एक ऐसा दर है, कहते हैं ना कि मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर। ये वो दर है जहाँ आबरू नहीं जाती, यहाँ हमारी इज्जत कम नहीं होती बल्कि हमारा मान सम्मान और बढ़ जाता है उस परमपिता परमात्मा के दर पे झुकने से। जितना हम नीचे झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हुए चले जाते हैं। नर की और नल नीर की गति एक एक कर जोए, जे तो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होए। जितना हम नीचे झुकते हैं उतना ही ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सुंदर गीत आपने बोला पथिक जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता राज लूथरा जी कृपया अपना भजन रखें। आदरणीय माता राज लूथरा जी और इसके बाद में ललिता तनेजा जी कृपया तैयार रहेंगे। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। प्रभु भक्ति का ही एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तेरा इस दुनिया में है भोले प्राणी, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा। तेरा इस दुनिया में है भोले प्राणी, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा। सुनी है सदाएं उसने सबकी, कि जिसने भी है सच्चे दिल से पुकारा। वो है दीन बंधु वो है प्राण धारा,
वही एक वही है जीवन हमारा, वही एक वही है जीवन हमारा, बिना उसके कोई न रक्षक हमारा, प्रभु नाम का तू ले ले सहारा, हम प्रभु नाम का तू ले ले सहारा, तू मन में बसा ले लो उससे लगा ले, भंवर से तुझे मिल जाए किनारा, सबेरा इस दुनिया में ऐ भोले प्राणी, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा, उम्र सारी तूने है यूं ही गवाई, है बचपन भी खोया जवानी लुटाई, हाँ है बचपन भी खोया जवानी लुटाई, आई सांझ वेला कदम लड़खड़ाए, तो उस पे प्रभु की तुम्हें याद आई है, अब तो प्रभु की तुम्हें याद आई, बिना तेरे भगवन नहीं कोई मेरा, बिना तेरे भगवन नहीं कोई मेरा, दया कर दो दे दो अब तो सहारा, तेरा इस दुनिया में ऐ भोले प्राणी, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा, तेरा इस दुनिया में ऐ भोले प्राणी, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा। तो अंत में है, वो है दीन बंधु सभी उसको प्यारे, वो ईश्वर किसी को कभी ना बिसारे, हाँ वो ईश्वर किसी को कभी ना बिसारे, सदा उसके दर के खुले हैं द्वारे, वो सबको उभारे भंवर से बितारे, हाँ वो सबको उभारे भंवर से बितारे, शरण तेरी आए प्रभु आज हम भी, शरण तेरी आए प्रभु आज हम भी, न छोड़ेंगे ये दर कभी भी तुम्हारा, तेरा इस दुनिया में ऐ भोले प्राणी, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा, सुनी है सदाएं सदा उसने सबकी, सुनी है सदाएं सदा उसने सबकी, जिसने भी है सच्चे मन से पुकारा, कि जिसने भी है सच्चे मन से पुकारा, तेरा इस दुनिया में ऐ भोले प्राणी, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा, सिवा उस प्रभु के ना कोई सहारा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता राजलुत्रा जी, बहुत सुंदर जो प्रसंग चल रहा था, उस परमपिता परमात्मा के अलावा और कोई हमारा सहारा नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला हो, क्योंकि बाकी जितने भी सहारे हैं वो कहीं ना कहीं हम उन्हें छोड़ देते हैं या वो हमें छोड़ देते हैं। इसीलिए गीत हम गाते हैं
उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। लेकिन उस परमपिता परमात्मा का सहारा एक ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, कभी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए आइए उसी का सहारा हम लें, उसी का हाथ हम पकड़ लें और हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। तो बहुत सुंदर गीत आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलूथरा जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से कृपयाएं और अपना गीत रखें ललिता तनेजा जी, और उसके बाद में आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी और संतोष नंदवानी जी उसके बाद में तैयार रहेंगे। सभी आर्य बहनों और भाइयों को मेरा सादर नमन। मैं एक प्रभु भक्ति का गीत रख रही हूँ। छाया मिलती रहे, फूले फलते रहे, छाया मिलती रहे, फूले फलते रहे, मेरे मालिक तेरा सौ सौ धन्यवाद है। तेरी मधु गोद में खिलखिलाते रहे, तेरी मधु गोद में खिलखिलाते रहे, प्यारी जननी तेरा सौ सौ धन्यवाद है। छाया मिलती रहे, लहरें यश गान गाती हैं लहरा रही, किरणें चरणों की धूली लगा गा रही, लहरें यश गान गाती हैं लहरा रही, किरणें चरणों की धूली लगा गा रही, तारे खिलते रहें, रात ढलती रहे, तारे खिलते रहें, रात ढलती रहे, झीनी झंकार तेरी ही आवाज है। छाया मिलती रहे, फूले फलते रहे, छाया मिलती रहे। ऐसा कौन दुख जिस पे आए नहीं, काले बादल कभी किस पे छाए नहीं, ऐसा है कौन दुख जिस पे आए नहीं, काले बादल कभी किस पे छाए नहीं, आग फिर जल उठी सब धुआं उड़ चला, आग फिर जल उठी सब धुआं उड़ चला, जिंदगी मेरी तुमसे ही आबाद है। छाया मिलती रहे, फूले फलते रहे, छाया मिलती रहे। कष्ट मेरे ही कर्मों का है सिलसिला, तुझसे उनके लिए मैं करूं क्यों गिला, कष्ट मेरे ही कर्मों का है सिलसिला, तुझसे उनके लिए मैं करूं क्यों गिला, तू दयावान है तेरा एहसान है, तू दयावान है तेरा एहसान है, दोस्ती तेरी पे मुझको बड़ा नाज है। छाया मिलती रहे, फूले फलते रहे, छाया मिलती रहे। आज मैं जो भी कुछ हूँ है तेरी दया, सारा परिवार घर बार तूने दिया, आज मैं जो भी कुछ हूँ है तेरी दया, सारा परिवार घर बार तूने दिया, सत्य सनातन ये संपदा, ये मान ये घर ये रोशन तुझी से मेरा आज है, सत्य संतान ये संपदा मान ये
घर ये रोशन तुझी से मेरा आज है, छाया मिलती रहे, फूले फलते रहे, छाया मिलती रहे, फूले फलते रहे। मेरे मालिक तेरा सो सो धन्यवाद है, तेरी मधु गोद में खिलखिलाते रहे, तेरी मधु गोद में खिलखिलाते रहे। प्यारी जननी तेरा सो सो धन्यवाद है, प्यारी जननी तेरा सो सो धन्यवाद है, छाया मिलती रहे। धन्यवाद जतेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी। बहुत सुंदर भाव गीत के माध्यम से आपने प्रस्तुत किए और बहुत सारी बातों को गीत के माध्यम से रखा, जो एक जैसे मन के भाव अपने हम बोलते हैं। तो परमपिता परमात्मा से हमने कहा कि हमें पता है कि जो कष्ट हमारे ऊपर आ रहे हैं ये हमारे कर्मों का ही सब किया हुआ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा अपनी तरफ से हमें कुछ दुख नहीं देता, ये हमारे कर्मों के ही फल होते हैं जो हमें दुख के रूप में या सुख के रूप में प्राप्त होते हैं। और बहुत सारे भाव आपने गीत के माध्यम से बोले, बहुत सुंदर भाव थे, गीत के शब्द बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसे बोला। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से कृपया अपना भजन रखें और उसके बाद में संतोष नंदवानी जी कृपया तैयार हैं। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। सभी आर्यजनों को मेरा नमन। प्रभु भक्ति के गीतों की इस श्रृंखला में मैं भी एक छोटा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। सुखदाम सदा तेरा नाम सदा, सुखदाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। कन कन में रमा गट गट में बसा, कन कन में रमा गट गट में बसा, तेरा अपना कोई मुकाम नहीं। कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। कोई दीन दुखी जो पुकारे कभी, सुनता है प्रभु तू सदा उसकी। सब कहते हैं नाथ दयालु प्रभु, सब कहते हैं नाथ दयालु प्रभु, कोई तुझ सा और दया निदान नहीं। सुखदाम सदा तेरा नाम सदा, तूने यूं तो रचाए जमीन आसमां, पर्वत सागर बहती नदियां। तूने यूं तो रचाए जमीन आसमां, पर्वत सागर बहती नदियां। पर ढूंढने तुझ को जाए कहाँ, पर ढूंढने तुझ को जाए कहाँ, तेरा पता न कोई निशान नहीं। सुखदाम सदा तेरा नाम सदा, हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। हे जगत पिता हे जगत पति, कोई जान सका न तुम्हारी गति। क्या योगी यति
क्या साधु सती, क्या योगी यति, क्या साधु सती, कोई दूजा तेरे समान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, तेरा नाम जपू प्रभु ये वर दो, बेमोल की अब झोली भर दो। तेरा नाम जपू प्रभु ये वर दो, बेमोल की अब झोली भर दो। करुणा निधि अब करुणा कर दो, करुणा निधि अब करुणा कर दो। कोई तुझ सा करुणा निदान नहीं। सुख धाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। कन कन में रमा घट घट में बसा, कन कन में रमा घट घट में बसा। तेरा अपना कोई मुकाम नहीं। सुख दाम सदा तेरा नाम सदा, कोई तुझ सा और महान नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। सुंदर बेमोल जी का गीत आपने सुनाया। सुखधाम सदा तेरा नाम सदा, प्रभु तुझसा और महान नहीं। वास्तव में उस प्रभु के जैसा महान और कोई इस विश्व में, इस संसार में नहीं है, क्योंकि वो महतो महियान अणोर अणियान, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से भी महान है। बहुत सुंदर गीत आपने बोला। आइए, समय भजनों का यद्यपि समाप्त हो चुका है लगभग, मेरी प्रार्थना आदरणीय संतोष नंदवानी जी से कृपया एक छोटा सा भजन शीघ्रता पूर्वक आप सुनाएं। और बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका भी वैदिक सुर गंगा का चलता है, और आज ही वो कार्यक्रम था आदरणीय विमलेश बंसल जी का सुंदर उद्बोधन नवधा भक्ति के ऊपर, उसमें हमें सुनने के लिए मिला। और बिंदु मदान जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत सुंदर कार्यक्रम चलता है। आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी जो शक्तिनगर अमृतसर से कार्यक्रम चलाते हैं, ऐसे कार्यक्रमों को संचालन करने वाले लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय संतोष नंदवानी जी। संतोष नंदवानी जी कृपया अपना माइक ऑन कर लीजिए, अपना माइक बंद है जी। सबको सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई, आपने मुझे समय दिया। मैं छोटा सा एक गीत रखना चाहती हूँ। मन तो बहुत करता है, लेकिन वो समय हमारा ऐसा होता है कि मंत्रोदय की कक्षा ही हमारी 4:45 बजे खत्म करती है। तो आज वो लेट है थोड़ी, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज हम जुड़ते हैं। तो मैं काफी देर से ईश्वर भक्ति के भजन ही हो रहे हैं वो सुन रही हूँ। अब मैं एक ऋषि भजन सुनाने जा रही हूँ। ऋषि के भजन होना भी बहुत जरूरी है, वही हमारे सब कुछ है। उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया, इस योग्य बनाया कि इस मंच पे बैठ के हम इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं। तो ऋषि की कहानी हमने न जानी, ऋषि के मन में क्या था हमने नहीं जाना। ऋषि की कहानी हमने न जानी, क्या चाहता था वह योगी दयानंद स्वामी। वो दया का आनंद, दया का भंडार क्या चाहता था, अब तक हम जान नहीं पाए। अपने जीते जी उन्होंने बहुत ही हमारे ऊपर उपकार किए। अपना पूरा अमूल्य जीवन उन्होंने हम आर्यों के उद्धार के लिए लुटा दिया, लेकिन अज्ञानी लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना। उन्होंने काफी कार्य किए। अब समय की सीमा कम है, इसलिए मैं ना बोलती हुई तो सीधे भजन पे ही जाती हूँ कि उनके बहुत सारे सपने थे जो कि अधूरे रह गए। मैं उसी संबंध में एक ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए,
जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, मेरे सपने जो अधूरे रह गए, पूरे करना आरियो ये कह गए, पूरे करना आरियो ये कह गए। मेरी वसीयत याद रखना आरियो, मेरी वसीयत याद रखना आरियो, सत्य को ही मन में अपने धारियो, सत्य को ही अपने मन में धारियो, भाव की धारा में तुम क्यों बह गए, भाव की धारा में तुम क्यों बह गए। जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, पूरे करना आरियो ये कह गए। आरियो क्यों मजहबों में तुम बट गए, आरियो क्यों मजहबों में तुम बट गए, देश के हिस्से किस लिए कर दिए, देश के हिस्से किस लिए कर दिए, खुद को खुद ही आज तुम ढा गए, खुद को खुद ही आज तुम ढा गए। हमने अपने भाई भी ठुकरा दिए, हमने अपने भाई भी ठुकरा दिए, हिंदू मुस्लिम और ईसाई कर लिए, हिंदू मुस्लिम और ईसाई कर लिए, गैरों के वारों को चुप के सह गए। जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, आन से कहना अगर ऋषि राज का, बड़े शान से हम कहते कि अगर आज ऋषि का राज्य होता, आन से कहना अगर ऋषि राज का, भारत आज का कुछ और ही होता आज का, आशा सपनों के किले सब ढह गए, आशा सपनों के किले सब ढह गए, ऋषि के सब सपने अधूरे रह गए। जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए, पूरे करना आरियो ये कह गए। जाते जाते मेरे ऋषिवर कह गए। धन्यवाद जितेंद्र भाई, आपका, आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष नंदवानी जी। बहुत सुंदर ऋषि के गीत की एक कमी थी, वो आपने पूरी की। बहुत धन्यवाद। जो हमारे संचालक जितने भी होते हैं उनको अपने कार्यक्रम में तो समय मिलता नहीं है भजन सुनाने के लिए,
तो दूसरे कार्यक्रमों में हमें प्रयास करना चाहिए कि उनको अवश्य हम समय दे पाएं। बिंदु मदान जी थोड़ा लेट आई तो उनका क्रम आज नहीं आ पाया, तो पुनः प्रयास करेंगे। आज जिन जिन को हम भजन का समय नहीं दे पाए, हम प्रयास करें कि आगामी कार्यक्रमों में भी हम और भी लोगों को समय दे पाएं। तो आइए, भजनों की श्रृंखला को यही विराम देना होगा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय सविता जी कानपुर से, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए जल्दी से जल्दी रिकवर होकर पूरी तरह से कार्यक्रम के साथ में वो जुड़ पाए। गीता शर्मा जी, कृष्णा गोवर जी, नीलम खनूजा जी, रविंद्र गुप्ता जी, विजय लक्ष्मी जी, सुषमा तनेजा जी, सुषमा बजाज जी, माता सुषमा यति जी, निरुपमा पुरी जी, करौल बाग से, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद। यह सामान्य निर्देश दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, वहां भी आप जाकर इस कार्यक्रम को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से इस कार्यक्रम के निमित्त अपना दान भेज सकते हैं। अब मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय माता मृदुला चुटानी जी का, गुरुग्राम से हमारे मध्य उपस्थित हैं और किसी परिचय का मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता है, आप सभी उनसे पूरी तरह परिचित हैं। बहुत सुंदर विचार और सभी का प्रोत्साहन और सभी का मार्गदर्शन वो करती रहती हैं। आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज का जो विषय है, आइए जाने समझें जीवन में भक्ति और उसका महत्व। तो भक्ति हम बहुत तरह की देखते हैं। आज सुबह विमलेश बंसल जी नवधा भक्ति की बात कर रही थी और सभी किसी न किसी रूप में भक्ति करना चाहते हैं। तो जीवन में भक्ति और उसका महत्व, इस विषय के ऊपर मेरी प्रार्थना आदरणीय मृदुला चौटानी जी से, कृपया आए और अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय मृदुला जी। परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन। और जो मेरी मातृशक्ति यहाँ पे मातृकेंद्र बैठे हैं, उनको नमन। जिन पूर्वजों से प्रेरणा लेकर मैं आज इस पथ पर चल रही हूँ, उनसे आशीर्वाद की कामना करते हुए, उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए और उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए मैं आज इस मंच पर हूँ। और जितेंद्र जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। जैसे जैसे मैं इनके लिए कामना करती हूँ, विचार करती हूँ, जो इनका जीवन है, ईश्वर से प्रार्थना यही रहती है कि इनके जीवन में इस प्रकार भक्ति की स्थिरता बनी रहे। भक्ति का शब्द जो है ना, बहुत ही अधिक हमारे लिए अर्थपूर्ण है। हम उसको समझें, ये बहुत बड़ी बात है। संचालन की बात हो रही थी, बहुत सी कक्षाएं चल रही हैं, बहुत से कार्यक्रम होते हैं। उसमें अभी संतोष नंदवानी जी थी, किरण शर्मा जी हैं, उर्मिल जी हैं, सुषमा बुद्धि राजा है, प्रेम कुमार जी, बहुत सारे लोग हैं। सभी अच्छे कार्यक्रम चला रहे हैं। और हमारी उषा मलिक जी आजकल बहुत व्यस्त है, वो अपने बच्चों के साथ जर्मन जा रही है 2 दिन में, के बाद समय ही नहीं है। तो मैं उनकी भी बहुत हृदय से उनका आदर करती हूँ और उनकी बहुत कायल, उनकी मैं मार्गदर्शन बहुत अच्छा करती हूँ। इंग्लिश जी, बहुत ही लोग ऐसे बैठे हैं जिनको इतनी गहराई से, हृदय से, स्वच्छता, विचारों की जो ऊंचाइयां हैं, वहां तक पहुंचे हैं। तो यहाँ पे राजलुत्रा माता जी बैठे हैं, वो भी बड़े प्रेरणा स्रोत हैं हमारे। और आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, थोड़ा सा नजदीक रखेंगे तो शायद अच्छा आएगा जी। ओम ओम, अब आ रही है? हाँ जी, बेटर है। फोन में भी समस्या हो सकती है। तो माता जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। कितना लंबा सफर तय कर लिया, कितनी पारियां खेल ली, कितने मौसम देख लिए उन्होंने। आज हम कहाँ हैं, तो हमें उनके पीछे पीछे दौड़ना है, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे, और उनकी जो जीवन की अच्छाई है उसको ग्रहण करना है। अब भक्ति की बात मेरे विचार में यहाँ आया, जब इन्होंने पूछा क्या विषय है, विषय सोच रहे हैं, चिंतन तो बहुत चलता रहता है, पर कहाँ आगे विचार रुक जाते हैं और कहाँ आगे चल पड़ते हैं, ये उसमें थोड़ी स्थिरता लानी पड़ती है।
तो आज बच्चों के स्कूल का कार्यक्रम था, हम 3:45 बजे पहुंचे हैं घर। तो मैंने कहा चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, प्रभु ने इतना समय दे दिया मेरे को तीर्था लाने में। इस काम के लिए मैं ना इसलिए नहीं कहती हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, सब जो इस कटोरे में भरा पड़ा ना परमात्मा की देन है, वही प्रेरणाएं करता है। इतने प्रवचन सुनते हैं, इतने मंत्रों की व्याख्याएं सुनते हैं, उपासनाएं होती हैं, साधना होती है, सुनने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार उठता है कि इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। यदि व्यवहारिक पक्ष नहीं समझ में आता तो सब व्यर्थ हो जाता है। वो सुना सुनाया केवल धरती को उपजाऊ बनाने में ही काम आ जाता है। अन्न उपजता नहीं, बीज डलता नहीं, पौधा पनपता नहीं। ऋषि दयानंद कहते हैं कोई भी काम आप अच्छा कर रहे हो और आप नियम पूर्वक कर रहे हो, लेकिन अज्ञानता है, आपको पता नहीं ये काम इसका क्या अर्थ है, बिना अर्थ जाने ही बस करते जा रहे हो, उसका क्या फल होगा और क्या परिणाम आएगा, कुछ नहीं पता आपको। सत्य असत्य का कुछ ज्ञान नहीं, क्या परमात्मा में आदेश कर रहा है उसका कुछ पता नहीं। तो उसके बिना जो कार्य हो रहा है वो हमारी जो बंजर भूमि है वो उपजाऊ हो रही है, उसमें खाद पानी डल रहा है। जो रोज आप भक्ति कर रहे हैं, जो आप जिसको आप भक्ति कहते हैं वो आप कर रहे हैं। तो इसमें कब ज्ञान का, प्रभु की कृपा हो जाए, कब ज्ञान का बीज डले। आज जितनी बातें मैं बोल रही हूँ और जितनी बात समझाने की मैं योग्य हुई हूँ, उनको मेरे को समझने में बहुत समय लगा। बचपन से लेके अब तक इतने प्रश्न थे और सारे प्रश्नों का उत्तर सत्संग में मिला और स्वाध्याय में मिला, विद्वानों के पुस्तकों में मिला। विद्वान हमारे घर में हैं, सबके घर में। कोई ये मत कहे कि हमारे घर विद्वान नहीं आते। विद्वान किस रूप में? अपनी पुस्तकों के रूप में, जो उन्होंने इतनी मेहनत लगाकर, इतने परिश्रम से वो हमें साहित्य दिया है। आप विचार कीजिए, आप 2 पंक्तियां लिखते हैं और दुनिया को बताते हैं ये मेरा स्वरचित भजन है, ये मेरी स्वरचित कविता है। कितना प्रचार प्रसार करते हो। और वो विद्वान जिन्होंने दर्शन उपनिषद लिखे और जिन्होंने इतने सारी वैदिक साहित्य पे पुस्तकें लिखी, उनकी व्याख्याएं करी, मंत्रों की, गीत लिखे। पथिक जी को देखिए कितने गीत लिखे उन्होंने, और कोई ऐसा गीत नहीं जिसमें संदेश ना हो। ये सब किस लिए है? भक्ति को समझने के लिए, भक्ति करने के लिए। अभी भी गीत गाए मैंने, जब मैंने पहले वाले भजन माता जी का भी सुना, वो मेरे को स्मरण में नहीं है, लेकिन जो ललिता जी गा रही थी ना, छाया मिलती रहे तेरी मधु गोद में खिलखिलाते रहे। तो आप बताइए, हर कोई, अब रविंद्र जी ने गीत गाया, जो भी कोई गीत गा रहा है वो प्रभु भक्ति का ही गा रहा है। और ऋषि का गा रहे हैं तो जय जयकार कर रहे हैं। अरे इनसे हम क्या ग्रहण करना चाहते हैं, हम क्या लेना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और क्या अपने जीवन को बनाना चाहते हैं। अब जिन परिवारों में हमारा जन्म हुआ है उसमें भक्ति की परिभाषा अलग है, और हम वो परिवार, वैदिक परिवार ही मिलके यहाँ बैठे हुए हैं, वैदिक चिंतन वाले लोग ही बैठे हुए हैं, इसलिए हम वैसी ही बातें करते हैं। मेरे मन में ये विषय उठा कि एक दिन पौराणिकों की बात इस प्रकार से हो, जो पौराणिक लोग जुड़ते हैं और ना भी जुड़े हों तो भी हमारे में से भी बहुत सारे लोग पौराणिकता लिए बैठे हैं। इसमें उसको दूसरी तरह से मत लीजिएगा, लेकिन हम इन चीजों को मानते हैं और करते हैं। हम मीन्स हमारे घर का कोई भी संबंधी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य ऐसी मान्यताओं में, ऐसी संगत में रहता है और वो ऐसे कार्य करता है, तो उनको भी उनका कटाक्ष नहीं करना है हमें, उन्हें भक्ति की राह सिखानी कैसे अपने जीवन से। अब भक्ति है क्या, कैसे समझे इसको? मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, जैसे जितेंद्र जी एक ऑफिस में काम करते हैं, इनकी नियुक्ति हुई, इनकी क्वालिफिकेशन देख के, इनके सर्टिफिकेट देखकर इनकी नियुक्ति हो गई, इनको वो पद मिल गया, और उस पद पे रहते रहते इन्होंने कार्य में इतनी अपनी क्षमताएं बढ़ा दी, इतनी उपयोगिता कर दी अपने उसकी, कि इनका प्रमोशन हो गया, एक और ओहदा मिल गया और बढ़ गया। लेकिन नियुक्ति कैसे हुई? कर्मानुसार, वो जो योग्यताएं हैं उसके अनुसार। तो हमारी योग्यताएं हमारे परमपिता परमात्मा को पता है कि हमारी क्या योग्यता है, उसके अनुसार जो परिवार मिला, जो संबंध के अनुसार मिला।
देखिए कई कई लोग ऐसे ऐसी बातें कर जाते हैं। एक बहुत साल पहले की बात है, शायद 2014 या 15 की बात है। हमारी बच्ची का जन्मदिन था, कोई ऐसी बात हो रही थी, तो मुझे कहीं पे ना कुछ गिला शिकवा वाली बात हुई आपस में। तो बच्चे के स्कूल में ही हो, बड़ी आयु में छोटी, तो उन्होंने पता क्या बोला, दीदी चुनाव तो अपना ही है। कितनी प्यारी बात कही उन्होंने। बस जिस दिन से उन्होंने ये वाक्य बोला ना, चुनाव अपना ही है, उस दिन से मेरा चिंतन प्रारंभ हो गया कि हम तो प्रभु की नौकरी में हैं और उसकी नौकरी को सही से बजाएंगे तो आगे प्रमोशन पाएंगे और आगे बहुत अच्छे ऊपर ही ऊपर उठते जाएंगे। पता नहीं कोई सीईओ बन जाए, कोई जनरल मैनेजर बन जाए, कोई क्या बन जाए, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाए, जो भी बढ़िया से बढ़िया पोस्ट है, ऊंचे से ऊंचा आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस बन जाए, कुछ भी बन जाए, पर प्रभु के दरबार में जो योग्यताएं निश्चित है, जो डेजिग्नेशन निश्चित है, उसके अनुसार। और वो कैसे होगा? आप देखो वागीश जी को देख लीजिए, और जितनी माताएं बहनें हैं, विमलेश जी को देख लीजिए, कितनी छोटी आयु है, दर्शनाचार्य हैं, कैसे कैसे बोलते, क्या वाणी में ओज है, तेज है। इन्हीं को देख लीजिए, जितेंद्र जी को। तो आप देखिए कि कैसे कैसे, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। अरे जो आपके पास है वो उसके पास नहीं है। तो ये जो भी हमें मिला है, हमारी योग्यताएं हैं। पहले तो धन्यवाद में रहें। सबसे पहला जो हमारा जो कदम है, पहला पथ का पहला कदम भक्ति पथ का, हम धन्यवाद में रहें परमात्मा के। जो दिया है परम पिता परमात्मा तेरा धन्यवाद। कभी कभी भोजन करते हैं तो भोजन अपने स्वाद के अनुसार मेरे को नहीं लगता है, शरीर के हिसाब से नहीं लगता है, तो ये सोच लेती हूँ कि वो जो शहीद हुए, जेलों में रहे, कोठरियों में रहे, कैसे उनको कंकड़ पत्थर वाला भोजन, कैसे सड़ी गली सड़ी रोटियां मिलती थी, फिर भी उनका आत्मिक बल कम नहीं हुआ। जो उनका आत्मिक बल था वो आज हमारे भीतर में नहीं है। हमें तो जरा सी कठिनाई आई, हम तो एक तरफ हो जाएंगे। कितनी कठिनाई सहन करके उन्होंने किसके लिए स्वतंत्रता करी, दिलवाई, किसको सुख दिया? हम लोगों को। वो सुख हमें मिला, उनको क्या मिला? उनको वो सुख मिला जो केवल परमपिता परमात्मा जानता है कि उनको क्या देना है। और भक्ति पथ पे चलते हुए अपने कर्तव्य पथ का पालन करें। जो जो ड्यूटीज हमारी हैं आप अपना पूरी कीजिए। मैंने भी दफ्तर में काम किया है, मैंने कुछ लोग देखे हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल और केवल बॉस को खुश करने वाला काम करते हैं, उतना ही, बाकी सारा नहीं करते, बाकी अपने काम करते रहते हैं। तो अब ये सोच के देख लीजिए, जब अपने बॉस को खुश करने का उतना काम करोगे, बॉस को समझ नहीं आती है, उसको भी समझ में आती है, लेकिन वो भी ऐसा ही होता है, उसी वृत्ति का ही होता है। उसको भी पता होता है कि मैंने तो काम निकालना है, मुझे क्या लेना देना। यदि उसका विचार शक्ति परमात्मा जैसी हो जाए, वो न्यायकारी वैसा हो जाए, वैसे ही सद्भावना वाला हो जाए, तो आप विचार कीजिए आज हमारे देश की दशा और दिशा क्या होगी। यदि हम ऐसे सद्व्यवहार, जो सबसे ऊंची पद पे होता है उसके आगे सारी प्रजा होती है, और प्रजा संतान की तरह होती है, उनके सुख दुख को समझना, उसकी क्या कार्यशैली है उसको वैसा समझना, उसको करना, यही उसकी भक्ति है। सवेरे जाता जी वो बड़ा लंबा तिलक लगा के आते हैं। मैं एक दिन दफ्तर में देर हो गई, मेरे को रात हो गई, 7-8 बज गए काम करते हुए। मैंने अपने मैनेजर को बोला, उसको पहली बार की ऐसी बात थी उस ब्रांच में, मैंने कहा आप मुझे घर तक तो नहीं है, दुकान तक छुड़वा दो भैया के पास, मैं उनके साथ चली जाऊंगी रात को। कहते नहीं जी गड्डी तो हैगी नहीं साढ़े को। मैंने कहा उन्होंने तो उनको कहो, मैंने कहा उन्होंने तो मना कर दिया। कहते जी नहीं जी, वो तो बड़े भगत आदमी ने, रोज तिलक लगा के आंदे ने। अब तिलक लगाने से कोई भक्त बन गया? आज मैं जब चिंतन करती हूँ, विचार करती हूँ, तब मुझे उनकी, मेरे को समझ तो आता था, लेकिन जिस तरह से आज मेरे को चिंतन करके जवाब देना आता है या बोलना आता है, वैसा नहीं आता था। तो मैं वाणी को विराम दे देती थी, बोलती नहीं थी कुछ। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता था कि तिलक लगा के रोज आते हैं, रोज मंदिर में मत्था टेक के आते हैं, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके आते हैं, लेकिन उनको अपने व्यवहार नहीं आता, उनको अपने स्टाफ के साथ, उनके साथ बातचीत करने का तरीका सही नहीं है, ना उनके बारे में सोचने का है। और पहले वो एक जमाना होता था, जो हमारे जितने सीनियर्स होते थे, लेडीज स्टाफ को बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, उनका ध्यान रखते थे कि कहीं दूर जाना है, कैसा है, उसको पहले भेज दें, उसका काम, उसको असाइनमेंट वैसा देते थे, यदि देर हो गई तो उसको वैसी सुविधा प्रदान करते थे। आज वो चीजें समाप्त हो गई हैं। आज जो हमारे साथी लोग हैं वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारी इतना तो कमा रही है, क्यों इसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाए। वो अंदर से विचारधारा में जो विनम्रता, जो स्नेहता है,
वो समाप्त हो गई। ये भक्ति नहीं है। आप मंदिर में जाओ, घंटे बजाओ, हवन करते हो तो हवन कर रहे हो, संध्या करते हो तो संध्या कर रहे हो, लेकिन अर्थ तो पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यही नहीं पता हमें। जिस दिन हमने ये जान लिया कि हम क्या कर रहे हैं, उस दिन हमें ये समझ लीजिए आप सही मायने में भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति करते समय अपने दोष देखने सबसे पहले आने चाहिए। मन की मैल मिटा दो प्रभु जी, मन की मैल मिटा दो। मैं क्षमा चाहती हूँ, बच्चों ने फोन चला रखा है, वो बैठे हैं, उनको मैं कहने के लिए अवरोध पैदा हो गया। तो इस प्रकार की जब मान्यताएं हमारे जीवन के अंदर नहीं रहती हैं, तो मान लीजिए जीवन अच्छा नहीं है हमारा। हम कहते हैं कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, हमें छोटी छोटी बातें ही नहीं पता। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा ये सही है या गलत है। आज हम गए तो मैंने सफेद कपड़े पहने और अभी तक पहने हुए हैं। वापिस आए तो देखो सफेद कपड़े जरा ना मैले मैले से लग रहे हैं। पहले सोचा बदलूं, मैंने कहा नहीं बदलती, बाद में बदलूंगी। तो मन की चादर, विचार आया, मन की चादर यदि ऐसे ही साफ हो, झट से जरा सा वही दुराव आएगा, दोष आएगा, झट पता चल जाएगा। मन की चादर को साफ रखो, एकदम धवल उज्जवल। और एक जरा सा काला कण आया, खाया पिया तो सब्जी का दाग लगा, जूस पिया तो उसका बूंद गिरी, दाग लग गया। फिर उसको रगड़ रगड़ के धो, डिटर्जेंट में डालो, जो है स्टेन रिमूवर यूज करो और साफ करो। तो हमारे स्टेन रिमूवर क्या है, हमारा रगड़ा क्या है? यम इंद्रियों की राख बना ले, नियम संयम का जूना बना ले, देकर ओम नाम का रगड़ा के बर्तन मांज डालो जी। इंद्रियों का दमन, हमारी इंद्रियां चाहती हैं जिस विषयों में फंसना चाहती हैं उससे परे हों। फिर किस प्रकार से उसको साफ रखें। और ओम नाम का रगड़ा क्या है? परम पिता परमात्मा के नाम का धुन। और केवल ये नहीं कि ओम ओम का जाप करना है, वो ओम भीतर में समा जाए, समझ में आ जाए कि ओम जब मैंने कहा तो परम पिता परमात्मा, उसके सारे गुण याद कर लो। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इतने गुण परमात्मा के वो ओम नाम में निहित है। ओम नाम में इतना कुछ भरा पड़ा है। तो ओम का जाप करें, जब संध्या करें, अपने आप को ऐसी स्थिति में ले आए। दिन ब दिन अपना प्रमोशन चाहिए आपको, प्रमोशन करने से तनख्वाह भी बढ़ेगी, रुतबा भी बढ़ेगा। तो परमपिता परमात्मा के घर में प्रमोशन करने का क्या क्या अर्थ है? उसके घर में प्रमोशन करने का अर्थ है जो परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी संपत्ति हमें दे रखी है, वेद रूपी धरोहर दे रखी है, उसके कम से कम कुछ कुछ मंत्रों का, कुछ कुछ शब्दों का अर्थ तो जानने का प्रयास करें जब गाएं। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हम वैदिक संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं। जब संध्या करते हैं तो उन मंत्रों को समझें, आचमन मंत्र समझें, घर्मर्षण मंत्र समझें, मनसा परिक्रमा समझें, उपासना के मंत्र समझें। और जब धीरे धीरे समझ में, रोज प्रतिदिन चिंतन करें, मनन करें। और जब चिंतन और मनन प्रारंभ हो जाएगा तो विषय विकार दूर हो जाएंगे। और सच में बता रही हूँ, इतना आनंद। अब आनंद शब्द की अनुभूति मैंने सोचा क्या है आनंद। मुनि जी ने उस दिन कहा कक्षा में, आनंद शब्द सिर्फ सुना हुआ है, हमें तो पता ही नहीं आनंद होता क्या है। वाकई में मैंने चिंतन प्रारंभ किया, हमें तो पता नहीं आनंद क्या होता है। फिर चिंतन प्रारंभ किया तो चिंतन में आया कि आनंद वो है जब मन में स्थिरता बनी रहे, शीतलता बनी रहे और गिले शिकवे का भाव ना हो। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा सदा करो। ये जब इस तरह के भाव आते हैं तो परमात्मा तब आनंद में रहता है। फिर ऋषिवर देव दयानंद के बारे में विचार किया। किसी ने कुछ मेरे साथ बुरा किया
मेरा हानि करवाई मेरे को। तो मेरे मन में विचार आया, फिर ध्यान आया ऋषिवर देव दयानंद का, कि उन्होंने जिसने घातक जो उनको विष पिलाया उसका भी भला चाहा। उन्होंने कहा मैं दुनिया को छुड़ाने आया हूँ, कैद कराने नहीं आया। जब ये वाले भाव आते हैं, वो दया, वो महान दिल दयानंद सा घड़ी भर भी मुझको उधार दे, वो दयानंद का दिल उधार लेके देखो। जब ऋषिवर देव दयानंद की जयकार करते हो, जय घोष लगाते हो, उनके गीत गाते हो, तो एक बार उनके जीवन के बारे में सोच लो, पीड़ा से करा उठोगे। जो विष के समय की उनकी हालत थी, जो स्थिति थी उनकी, और मेरे को तो जैसे उस क्षण का याद करती हूँ बहुत पीड़ा होती है। और मेरे वो बिल्कुल कोई मन नहीं करता कुछ काम करने का, बस वही विचार करने का मन करता है कि उस आत्मा ने कितनी जबरदस्त, कितनी ज्यादा सहन शक्ति होगी, इतनी पीड़ा और चेहरे पे सौम्यता। और देखो उनका मौन, उनका व्यवहार, उनकी जो प्रस्तुति थी, किस प्रकार गुरुदत्त को कहाँ का कहाँ पहुंचा गई। और गुरुदत्त भी छोटी सी आयु में, बहुत ही छोटी आयु में वेद प्रचार करके ऋषि का नाम चमका के प्रभु के शरण में बैठे। अब आप सोचिए, मैं बार बार सोचती हूँ ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं जिनसे कोई बात भी नहीं करते, हम प्रभावित हो जाते हैं। तो मन में चाहना उठी कि मैं भी एक ऐसा व्यक्तित्व बनूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, कुछ कहूं या ना कहूं, मेरे व्यक्तित्व से ऐसी तरंगे निकलें जो दूसरे को प्रभावित करें और वो खुद ही स्वयं ही वैदिक उसमें आ जाए, वैदिक धर्म के मर्म को समझने लगे कि वेद क्या कहता है। और आज बहुत ही दुख का विषय है कि हम भक्तियों को समझते नहीं है। अभी 15 तारीख को हमारे परिवार में एक फंक्शन था, वो माता की चौकी कराई थी उन्होंने, इच्छा तो नहीं थी लेकिन संबंध निभाने हैं। वहां गए, बैठी रही शांति से, रिकॉर्डिंग करी मैंने। फिर मैंने सोचा विद्वानों को सुनाओ ये क्या दशा हो रही है। फिर मैंने कहा क्या आवश्यकता है, पता तो सबको ये क्या हो रहा है। भक्ति के नाम पे अलंकरण है, केवल अलंकार के गीत गाए जा रहे हैं माता के लिए। और फिर वो जो कृष्ण की जो दुर्दशा होती है राधा राधा करके, वो दुर्दशा भी हुई। और उसमें क्या है, नाच गाना ही हो रहा है। तो एक्चुअली हमारे जो, मेरे को पीड़ा क्या है, हमारी युवा जो संतति है ना, वो उसका विनाश हो रहा है। तो इसलिए हम बड़ों को चेतावनी है, चेत जाए कि भक्ति क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं स्वयं वही करें, वही करें जो बच्चों से चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं। उनसे अपेक्षाएं मत कीजिए, बल्कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा कीजिए सही तरीके से। ऋषिवर देव दयानंद के जो 10 नियम है उनको पढ़िए, यम नियमों को समझिए, ब्रह्म यज्ञ को समझिए, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को समझिए, एक एक शब्द को समझिए। भक्ति रस में डूबना है तो केवल ऐसे ही, और भक्ति है ही यही, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने वाणी का व्यवहार सबसे ज्यादा। जब मैंने देखा आचमन करते समय सबसे पहले वांग पे आते हैं, ओम वांग में आस्तेस्तु, ओम वाक वाक। वाणी का जब व्यवहार अच्छा है तो समझ लीजिए आप अच्छे हैं। यदि वाणी में दोष आ गया तो आपके जैसा पतित व्यक्ति कोई नहीं। तो अपने को पतन से बचाएं, अपने ऊपर अच्छी फीती लगाएं कि ये ऐसा व्यक्ति है। जैसे वो प्रमोशन होती है ना, पट्टी लग जाती है उसकी टेबल पे, ये इसकी प्रमोशन हो गई, ये लग गया, बस ऐसा ही बन जाइए। सादे रहिए, सरल रहिए, मत उम्मीद करिए, मत अपेक्षा करिए, मत चाहना रखिए कि कोई मेरी प्रशंसा करे। जब आप प्रशंसा सुनने की तरफ जाएंगे ना, तो मैंने नोटिस किया, मैं अपने आप से बता दूं, बहुत बारीकी से मैं अपना चिंतन करती हूँ, देखती हूँ कि कभी कभी अब ऐसी, पहले शुरू में बहुत होना, जब मैंने चिंतन किया कि नहीं, प्रशंसा की तरफ जाना ही नहीं, और जैसे ही सुना तो धीरे धीरे ऐसा क्या होता है, जो भीतर की जो ज्योति है ना, वो कम पड़ने लग जाती है। जैसे दीपक की ज्योति को जब ऐसी जोरदार आंधी वाली हवा लगे, तो ये आंधियां हैं, इस प्रकार की पाप की आंधियां हैं। इस पाप की आंधियों से बचें और भक्ति रस प्रभु को जाने समझें। जब जब प्रभु को याद करें, चाहे कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, देखिए प्राण वायु मिली हुई है, ये अग्नि है, भीतर शरीर में चल रही है, तो ये जीवन है। और ये सूर्य का ताप सारे कीटाणुओं को नष्ट कर रहा है, आकाश ने आच्छादन दे रखा है, धरती ने आधार दे रखा है, तो हमारे में प्रकृति ने सौंदर्य दे रखा है। अन्न से हमें
अन्न फल फूल दे रखे हैं, तो हम क्या दे रहे हैं किसी को? इतना लेने के बाद भी हमारे पास हम देने को कुछ नहीं है। हमारे जैसा कंगाल कोई नहीं, और सबसे ज्यादा जिसके पास मीठी वाणी नहीं है, उससे ज्यादा कंगाल कोई व्यक्ति नहीं है। मीठी वाणी बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, मधुर व्यवहार कीजिए, और सबके लिए स्नेह का भाव रखिए, आदर का भाव रखिए। और ऋषिवर देव दयानंद ने सबसे बड़ी कृपा की, नमस्ते शब्द देकर। न से अन्न, नम से नम धातु झुक जाएं, और बराबर वालों को शुभकामनाएं दे जाएं, और अपने से छोटों को कहें कि तुम्हें अन्न मिलता रहे। और बिना अन्न के जीवन नहीं पनपता। अन्न है, हमारे में एक कहावत है, उसमें बुजुर्ग बोलते थे, अन्न ते बलावांदा बन। भाई जो अन्न खाएगा तो वो रोगी नहीं होगा, उसके बलाएं दूर हो जाएंगे, बलाओं को परे कर देगा। इतना कहते मैं वाणी को विराम दूंगी। जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब इस तरह से कोई मुझे पुकारता और मुझे कहता है, तो मुझे लगता है कि मेरे भीतर में से क्या निकल रहा है वो मुझे अपने अंदर का पता चलता है। आपको क्या लाभ हुआ वो आप जाने, लेकिन मुझे बहुत लाभ होता है ये जानकर कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ हूँ, कितने गहरे में हूँ, कितने किस स्तर पे हूँ, मुझे अपने स्तर का पता चल जाता है। और मेरी परीक्षा होती है, कभी सफल हो जाती हूँ, कभी असफल हो जाती हूँ, और फिर लगता है कि नहीं अभी और कुछ करना बाकी है। तो जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरे व्यवहारिक पक्ष में मेरा चिंतन है, उसके अनुरूप मैंने प्रस्तुति दी है। उसके लिए आपने बड़े स्नेह और प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृदुला जी, बहुत सुंदर। और आपकी चर्चा विशेषता ये होती है कि आप जो है व्यवहारिक पक्ष रखती हैं, और बहुत ही व्यवहारिक बातें, व्यवहारिक उदाहरणों के साथ में आप बात को समझाने का प्रयास करती हैं। पूरी मौलिक आपकी जो भी सारा व्याख्यान होता है मौलिक होता है। और कहते हैं ना प्रवचन, बहुत से लोग तो प्रवचन की जगह प्रवचन ज्यादा करते हैं। प्रवचन का मतलब दूसरे के वचन जो दूसरे बोल रहे हैं उसी को याद कर लिया और बोल दिया। लेकिन आपका पूरा व्यवहारिक और अपने जीवन के अनुभव के साथ में जो आया हुआ वो सारी चर्चाएं आप हमारे मध्य में करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर चर्चा रखने के लिए। भक्ति वास्तव में बाहरी आडंबरों का जो है वो नहीं, विषय नहीं है। भक्ति भीतर की होती है, और उस परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ने का नाम भक्ति है। और बहुत सुंदर एक पुस्तक भी लिखी है रामचंद्र देहलवी जी ने, वैदिक भक्ति का, ईश्वर भक्ति का वैदिक स्वरूप। तो वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है, कभी अवसर मिले तो आप सभी लोग पढ़ने का प्रयास करें। बहुत छोटी सी पुस्तक है, ईश्वर भक्ति का वैदिक स्वरूप। तो आइए आज का कार्यक्रम अब समापन की ओर है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की आप मंत्री हैं और महिला प्रभारी भी हैं। तो आपसे प्रार्थना है कृपया एक बार सभी का धन्यवाद करें इस आर्य केंद्रीय सभा के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और अपना संदेश दें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, और फिर शांति पाठ करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। 2-3 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा अनौपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए। आदरणीय माता उषा चितकारा जी। है उनका। अपना माइक ऑन कर लीजिए। सबको सादर नमन। मैंने म्यूट ही रखा हुआ था, चलाया नहीं था। तो अब सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी। अभी अभी हमने मृदुला बहन जी के प्रवचन नहीं प्रवचन सुने, बिल्कुल मौलिक सुने, और बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वही बातें बताई जो हम हर बार बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। हम जानते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मानते नहीं, मनन नहीं करते। हमारे पास 4 वेद हैं, ऋषिकृत और भी ग्रंथ हैं। वेदों में 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं। मंत्र का मतलब है मंत्रणा, वो हमें सलाह देते हैं। इन्होंने भी बताया कि हम एक आधे मंत्र को पढ़ के कम से कम उस पर अमल करना शुरू करें। तो संध्या के भी जितने मंत्र हैं, ये प्रभु आशीष जी भी किताब संध्या पे है, संध्या सोपान, बड़े सिंपल वर्ड्स में बड़ी अच्छी लिखी हुई है, इजीली अवेलेबल, सब पढ़ सकते हैं। मैंने एक बार प्रवचन पूरी संध्या के मीनिंग पे दिया था, प्रवचन नहीं था, प्रवचन था। और भी इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई कि हमारे पास वेद हैं, हमारे पास ऋषिकृत ग्रंथ हैं, हमें अपना कर्तव्य परायणता करनी चाहिए, असली धर्म वही है। और
मुझे एक बात याद आती है, अभी तो मैं जॉब में ही थी, मैं समाज संडे को तो जाती थी, शुरू से ही जाती थी, एवर सिंस आई केम टू फरीदाबाद, जब से इस 15 सेक्टर समाज की नींव रखी गई, संडे को तो मैं जाती थी इन स्पाइट ऑफ माई बीइंग इन जॉब, और रिटायरमेंट के बाद भी अब तक। तो थर्सडे को भी जाती थी, थर्सडे को आफ्टरनून में होता था। बीच में मैंने कुछ दिन थर्सडे को जाना बंद कर दिया, तो मुझे लेडीज ने क्वेश्चन किया कि क्या बात आप समाज नहीं आते। मैंने कहा भी मेरा डाइजेशन जरा कमजोर है। तो कहते हैं आपने किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया। मैं कह नहीं, डॉक्टर तो बड़ा अच्छा है, मैं बात मानूं तब ना। तो बात उनको समझ में आई नहीं। तो कहते हैं तो नहीं, पर लगता तो नहीं कि आप बीमार हैं। मैं कह नहीं, मेरा डाइजेशन बहुत कमजोर है। हम हर रोज यज्ञ के बाद बोलते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें तो हम देखें कि हमने कितना छल कपट छोड़ा, हमारा व्यवहार कितना शुद्ध हुआ। तो जब तक लाइफ प्रैक्टिकल ना होए, एक पिछला उपदेश हजम ना होए, तो एक दूसरा सुनने के लिए कैसे चले जाए। उस दिन 28 सेक्टर में मैं थोड़ी सा बोली थी, पायल जी वहां पे थे, 28 सेक्टर का एनुअल फंक्शन हुआ। तो वहां पे जब वो वहां से हम आ गए उसकी समाप्ति के बाद, तो रास्ते में उनका एनुअल फंक्शन हो रहा था 28 सेक्टर वालों का। नहीं, हम गुरुकुल इंद्रप्रस्थ गए थे, उसके बाद वापसी पे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रथ यात्रा यज्ञ की शुरू होनी थी। उसके बाद वापसी पे मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने कहा 28 सेक्टर चलते हैं, एक दो प्रवचन सुन लेते हैं। मैं क्या भैया पहले पिछला प्रवचन तो हजम कर लो। वो तो हजम होया नहीं, अब और सुन लेंगे तो वो तो इंडाइजेशन हो जाएगी। तो कोशिश हम ये करें कि जो हम सुनते हैं उस पर मनन करें। सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादशी। मृदुला जी ने नेचर पे भी थोड़ा सा इशारा किया। कर्तव्य परायणता तो हमें होनी चाहिए, जिस भी प्रोफेशन में है हम, वी शुड बी ट्रू। असली रिलीजन तो वही है। फिर थोड़ा सा इन्होंने नेचर की तरफ भी, कि भजन में भी आया कि फूल खिलते हैं, तो इंग्लिश में भी कहा ही है कि गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स। और कई बार क्या होता है कि हमें काफी घंटे तक खड़े होकर नेचर को देखना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको अंदर अपने समाहित करना चाहिए। उससे देखो क्या आनंद मिलता है, मानो आप ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हैं, और मानो आपको उसकी रचना की असली खुशबू आ रही है, ऐसा होता है। तो अपने आप को नेचर को दो, नेचर के बीच में बैठो, नेचर के बीच में जाओ, और इस तरीके की अच्छी पुस्तकें पढ़ो। तो तभी मन, जो उस दिन भी मैंने बताया था कि मना सत्येन शुद्धति, मन सत्य से शुद्ध होता है, शरीर पानी से शुद्ध होता है, और दिमाग, हमारी बुद्धि जो है वो ज्ञान से शुद्ध होती है। ज्ञान के लिए हमारे पास वेद हैं, ऋषिकृत ग्रंथ हैं। मैं और इधर उधर की बहुत किताबें पढ़ने को नहीं एडवाइस करती। हमारे पास उपनिषद हैं, हमारे पास दर्शन हैं, दर्शन शास्त्र हैं, हम ये पढ़ें। अब दर्शन शास्त्र में इतनी अच्छी बात बताते हैं पतंजल योग में कि समाधि की अवस्था कब लगेगी। समाधि तब लगेगी जब हम धीरे धीरे वृत्तियों से बिल्कुल छूट जाएंगे, निर्वृत्त हो जाएंगे। तो निर्वृत्त होने के लिए मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। मन आत्मा हमारी एकदम प्रसन्न हो। तो प्रसन्न कैसे होगी, इसके लिए हमें सेल्फ कंट्रोल चाहिए। मैंने उस दिन भी बताया था, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, दीज 3 थिंग्स लीड ए पर्सन टू सोवरियन हाइट्स। हम किंगली हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। तो जब तक हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातें जो दिन भर में हुई हैं, हम उन पे रिएक्ट करते रहेंगे, हम उनको दिमाग में रखते रहेंगे। अब बताओ, इतना सारा गंद अगर मन में, दिमाग में भरा हुआ होएगा, तो वो तो अंदर पॉइजन ही पैदा करेगा ना। जब बहुत सारी चीजें हो जाए तो कहते हैं ना कि वो सब खराब हो जाता है, मामला ही खराब हो जाता है। जो भी चीज बनानी है उसको शुद्ध बनाना पड़ता है। तो हम जरूरी है कि मन को शुद्ध रखें। शुद्ध के लिए ईर्ष्या द्वेष को छोड़ें। वही कहेंगे कि पुरानी बातें नहीं है, लेकिन बातें ही यही हैं। इसी से ही हमारी मन बुद्धि साफ होगा। इसी का हम चिंतन करें, बार बार चिंतन करें, हर हालत में प्रसन्न रहने की कोशिश करें। ये तभी होगा जब हम छोटी छोटी बातों में रिएक्ट ना करें और माफ करना छोड़ दें, माफ करना शुरू कर दें। अगर नहीं किया तो मतलब वी मस्ट टॉलरेट अदर्स एज अदर्स आर टॉलरेटिंग अस।
अब दुनिया का मुंह नहीं हम बंद कर सकते, वो जो भी कुछ कहें वो कहेंगे, तो लेट अस इग्नोर दैट, हम उसको उपेक्षा वृत्ति से देखें। बताया भी था, स्वामी विश्वांग भी बता रहे थे, हर रोज सभी बताते हैं, हम सुनते हैं, वेदों में पढ़ते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। रिच लोगों के साथ हमें मित्रता रखनी चाहिए और दुखी लोगों के साथ करुणा भाव रखने चाहिए। और इसी तरीके की अगर फीलिंग होगी, तो किसी ने सवाल कर दिया कि हम अमीर लोगों के साथ मित्रता कैसे कर सकते हैं, कौन से अमीर से कहे, कौन से अमीर से करे, तो इसका जवाब ये था कि किसी अमीर की जरूरत नहीं, दुनिया में तो बहुत अमीर हैं, बिना किसी शरीर के, बिना इमेजिन किए कि ये अमीर है ये अमीर है, बिना किसी शरीर के हम रिच लोगों की मैत्री भाव को स्वीकार करें, मतलब उनसे मित्रता का भाव रखें। जो भी रिच है, दुनिया भर में हजारों करोड़ों लोग रिच हैं, आई मीन रिचर देन अस, तो उससे हम द्वेष ना करें, हम उनसे मैत्री भाव रखें कि हमें भी भगवान इतना सुखी करे। और भगवान तो अभी मृदुला जी ने थोड़े से भाषण में बहुत कुछ बता दिया कि कर्म फल तो मिलता ही मिलता है, जो भी मिल रहा है वो हमें कर्मों का फल मिल रहा है, जो हम बोते हैं वो ही हम काटते हैं। तो हम देखें कि हम अपने कर्म ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ये बड़ा जरूरी है। तो महात्मा प्रभु आशीष जी ने भी ये किताब कर्म फल लिखी है, बहुत जबरदस्त किताब है। और ये भी एक किताब लिखी है, डरो वो बड़ा जबरदस्त है, गलत काम करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी रूप में। तो अगर मैं बोलती जाऊंगी तो टाइम बहुत हो जाएगा, तायल जी परेशान हो जाएंगे, तो मैं यहीं पे बस करती हूँ। एक बार फिर से ये निवेदन करती हूँ कि हम मतलब नेचर में बैठे, प्रकृति के सौंदर्य को देखें, उसमें ईश्वर का आभास करें, मन को एकाग्रचित करने की कोशिश करें, मन को सदैव हर हालत में प्रसन्न रखने की कोशिश करें, लोगों को माफ करने की नहीं तो इग्नोर करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने आप को एकाग्रचित होकर निर्वृत होकर ध्यान में बैठ सके। मीठा बोले, उन्होंने बताया वांग में आस्ते अस्तु ओम वाक वाक, तो मधुमत में प्रकरणम मधुमत में परायणम वाचा वदामी मधुमत भूयासम मधुमत सदृशा। तो क्या ही अच्छा हो कि हम सारे मधु जैसे ही सदृश मीठे हो जाएं, जैसे तायल जी हैं। इसी के साथ में तायल जी का और सभी अपने बहनों भाइयों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतनी दूर दूर से लोग जुड़ते हैं, ये सब सत्संग का प्यार है, और ये सत्संग का प्यार का ये जो क्रेडिट है ये तायल जी को जाता है। आई विश हिम ऑल गुड लक एंड गॉड ब्लेस हिम। और सबका फिर से पुनः धन्यवाद, मृदुला जी का विशेषकर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समराइज किया कि हम प्रकृति के नजदीक रहें, नेचर को देखें, उस परमपिता परमात्मा को वास्तव में कहते हैं ना, नहीं कर आंख से देखा तुझे तो क्या हुआ ए रब, तेरा होना बताता है नजारा तेरी कुदरत का। जब हम कुदरत के नजारे देखेंगे, और वही वेद के मंत्र में कहा है, विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्य सखा, हम उस विष्णु के कार्यों को देखें, जो उस परमपिता परमात्मा ने हमारे चारों तरफ जो ये पूरा संसार दिया है उसको देखेंगे, तो हमें उस परमपिता परमात्मा का स्वयं एहसास होगा, बोध होगा, अनुभव होगा। तो बहुत सुंदर चर्चा, आपने उसको पूरे का सार भी किया और अपने उस तरफ से संदेश दिया। और वही वाली बात है कि बातें वही हैं, उन्हीं को हम बार बार दोहराते रहे, बार बार दोहराते रहे, ना जाने कब वो हमारे हृदय पटल के ऊपर एकदम जाकर के स्ट्राइक करे और हमारा जीवन बदल जाए। तो बहुत सुंदर आपने अपना संदेश दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। आइए शांति पाठ करें। उससे पूर्व आदरणीय रचना ऊजा जी भी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं, प्रधान आर्य महिला प्रतिनिधि प्रांतीय सभा दिल्ली की, तो उनका भी कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा मित्तल जी भी उपस्थित हैं, थोड़ा लेट आई, उनका भजन आज हम नहीं सुन पाए। सुधा मित्तल जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जयपुर आ रहा हूँ संभवतः 28-29 के जो अवनीश मैत्री जी का कार्यक्रम है, तो वहां पर आपसे मिलना होगा। तो ये शांति पाठ करके समापन करें, फिर अनौपचारिक रूप से हम चर्चा करेंगे। हाँ जी, लेफ्ट हो गई है सुधा मित्तल जी। अच्छा अच्छा, चलिए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो।
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। प्रवर विजयानंद की जय हो। महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। जी, सभी का नमस्ते बहुत जितेंद्र बहुत जी, धन्यवाद। नमस्ते जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा आपका, बहुत सुंदर। नमस्ते सुदर्शन जी, नमस्ते सबको, नमस्ते जी, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। 28, 29 तारीख को अवनीश जी ने कार्यक्रम रखा हुआ है वहाँ पे जयपुर में। तो उनका जो चलता है वेद कला संवर्धन न्यास, उसका वार्षिक उत्सव है। तो उसमें मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ 28 तारीख। आप जितेंद्र जी, आप अपने प्रोग्राम में भी शामिल हो जाइए ना, जाकर के अपने प्रोग्राम में भी किसी दिन अपना आप रखें। तो बीच में जो 30 मिनट है ना, उसमें आप अपना रखिएगा एक दिन। जरूर, ठीक है जी, बिल्कुल। आपसे सुन के वो तो सुन के हम ऐसे खुश होते हैं, और अगर आप लगातार बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा। चलिए, जरूर जरूर। तो कोई जयपुर मेरे साथ चलना चाहे तो फिर मैं गाड़ी लेके चल लूंगा, नहीं तो अभी मैं ट्रेन से जाने की सोच रहा हूँ। जाने की हिम्मत नहीं है, जाने वाली है, जाना मुश्किल है। ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं सब जगह, बस यही है, ये सबसे आसान तरीका है। विचार करते हैं। नमस्ते मृदुला जी, नमस्ते।